भजन संहिता 119, 105 यह भी बताता है कि परमेश्वर के कहे वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला हैं, यानी ये हमारी आगे की राह को रोशन करते हैं। आने वाले कल में क्या होगा इस बारे में हम अनजान नहीं, क्योंकि हमने बाइबल से सीखा है कि दुनिया के हालात इतने बुरे क्यों हैं और इन सब का अंजाम क्या होगा। जी हाँ, हम समझते हैं कि हम इस दुष्ट संसार के अंतिम दिनों में जी रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:1-5 भविष्य में क्या होने वाला है इस बात के ज्ञान का हमारी मौजूदा जिंदगी पर गहरा असर होना चाहिए। प्रेरित पतरस ने लिखा, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। दूसरा पतरस 3:11-12 हमारे सोच विचार और जीने के तरीके से साफ झलकना चाहिए कि हमें पक्का यकीन है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। पहला यूहन्ना 2:17 भविष्य के लिए हमें क्या लक्ष्य रखने चाहिए इस मामले में अगर हम बाइबल के निर्देशनों को माने तो हम बुद्धि भरे फैसले कर पाएंगे। उदाहरण के लिए यीशु ने कहा, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33 ये क्या ही खुशी की बात है कि कई नौजवान यीशु के शब्दों पर विश्वास रखते हुए खुद को पूरे समय की सेवा में लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरे भाई बहन यहां तक कि पूरे के पूरे परिवार खुशी खुशी ऐसे देशों में जाकर सेवा कर रहे हैं जहां राज्य प्रचारकों की ज्यादा जरूरत है। एक मसीही परिवार की मिसाल लीजिए जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। यह परिवार अमेरिका से डोमिनिकन रिपब्लिक के एक कस्बे में जा बसा जहां की आबादी 50,000 है। वहां की कलीसिया में करीब 130 राज्य प्रचारक हैं, मगर 12 अप्रैल 2006 को मसीह की मौत के स्मारक के लिए लगभग 1300 लोग हाजिर हुए। उस इलाके में आध्यात्मिक खेत कटनी के लिए इतना पक चुका है कि वहां पहुंचने के 5 महीने बाद वह पूरा परिवार कुल मिलाकर 30 बाइबल अध्ययन चलाने लगा। यूहन्ना 4:35 पिता कहता है, कलीसिया में 30 भाई बहन ऐसे हैं जो मदद देने के लिए दूसरे देशों से आकर यहां बस गए हैं। उनमें से करीब 20 अमेरिका से हैं और बाकी इटली, कनाडा, न्यूजीलैंड, बहामाज और स्पेन से हैं। वे जब यहां पहुंचे तो प्रचार में हिस्सा लेने के लिए बड़े बेताब थे। तब से वे पूरे जोश के साथ सेवा में हिस्सा लेते आए हैं और इसका इलाके के भाई बहनों पर जबरदस्त असर हुआ है। हम समझ सकते हैं कि कई लोगों के लिए उन देशों में जाकर सेवा करना मुमकिन नहीं जहां प्रचारकों की ज्यादा जरूरत है, लेकिन जिन मसीहियों ने ऐसा किया है वे ढेर सारी आशीषों का आनंद उठा रहे हैं। यही नहीं, जो भाई बहन अपने हालात में फेरबदल करके सेवा के इस पहलू में हिस्सा ले सकते हैं, अगर वे ऐसा करें तो उन्हें भी भरपूर आशीषें मिलेंगी। आप चाहे कहीं भी सेवा करें, मगर पूरी शक्ति से यहोवा की सेवा करने से मिलने वाली खुशी को अपने हाथों से मत जाने दीजिए। अगर आप राज्य के कामों को अपनी जिंदगी में पहली जगह दें तो यहोवा वादा करता है कि वह तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। मलाकी 3:10